औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो जो मैंने आपको मैप्स पढ़ाए थे पहले, तो उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इनको थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले है द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप और डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो मैप होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैप को अच्छी तरफ से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस मैप का है जो डिस्टेंस क्या है इस पर, यानी कि जो मैप डिस्टेंस है और जो ग्राउंड डिस्टेंस है उस पर कितना ये रेशो क्या रखा गया है। दूसरा डायरेक्शन, यानी कि जो मैप है उसका नॉर्थ साइड में कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन कौन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सिंबल, जो मैप्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर रोड है, ब्रिज है, बाकी जितने भी हमारी सिंबल ग्राउंड पे जितने भी हमारी जो ये चीज़ें होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके बारे में अगर कोई ट्रायंगल है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर स्क्वायर नाम की कोई चीज़ मैप में सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुई तो किसको जाहिर करता है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस होते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। ठीक है, जो मेन डायरेक्शंस होते हैं, ये आपको पता है कि मेन डायरेक्शंस 4 होते हैं। एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, ये आपको पता है। तो उसके बाद सी क्वेश्चन, सी पार्ट जो है, अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज़ ए स्केल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक ग्राउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है, पेपर बहुत छोटा है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ग्राउंड पे जो है हम ये दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ऑन द पेपर। ठीक है, एक रेशो हम रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा द स्केल ऑफ द मैप इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस on the ground and the distance shown on the map. There are 2 types of a map based on scale, a large scale maps and small scale maps. ठीक है, तो स्केल के बारे में हमने आपको बता दिया कि रेशो जो ग्राउंड पे जो रेशो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पेपर पीस ऑफ पेपर पर इसको जो रेशो हम रखते हैं इसको हम स्केल कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्केल जो है हमारे मैप्स जो है ये 2 किस्म के हैं, एक होता है लार्ज स्केल मैप और दूसरा होता है स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप किससे कहते हैं, जिसमें ये रेशो बहुत कम रखा जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर ग्राउंड पे 1 सेंटीमीटर कॉपी पे पेपर पे होता है, या 500 मीटर ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट किया 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब रेशो कम रहता है ना। हाँ, स्मॉल स्केल में होता है कि इसमें मिसाल के तौर पर 5000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर को पेपर पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जाहिर करते हैं। यकीनी तौर पर रेशो बहुत ज़्यादा बनता है ना, इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। और स्मॉल स्केल मैप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेशो बहुत रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कम मिलती है। ठीक है, और कंट्रेरी टू दिस जो लार्ज स्केल मैप होता है इसमें रेशो हम कम रखते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के जो इतने क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल फिर जो क्वेश्चन बाकी रहते हैं उनको मैं एलाबोरेट करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।